सो नाउ बंधन बैंक लिमिटेड अब देखिए 185 रुपए का प्राइस हमें दोबारा देखने को मिला है। 6% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। ऐसे में सीईओ एंड फाउंडर यहाँ पर जो है रिजाइन दे चुके हैं। उनका टेन्योर जो है वो जुलाई में पूरा होने वाला है और ऐसे में यहाँ पर जो है डाउनग्रेड कर दिया है जेफरीज की तरफ से बंधन बैंक के स्टॉक को, और कट काफी ज्यादा यहाँ पर कर दिया है जेफरीज ने। इसके साथ साथ जो खबरें हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी डराने वाली हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर घोष जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, तो इनका मतलब यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर्स यहाँ पर समझ नहीं पाए कि इनका रिजाइन जो है वो क्यों आया, क्या बीच वक्त में यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। देखिए इनका टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाला था, यानी कि जितने दिन के लिए यहाँ पर जो है इनको टाइम दिया गया था एज अ सीईओ पोजीशन के लिए, वो टाइम जो है पूरा हो गया। अब जेफरीज यहाँ पर जो है वो इनको नेगेटिव इसलिए ले रहा है और प्राइस भी यहाँ पर कट कर दिया है, 290 से 170 कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ये चाह रहे थे कि टेन्योर जो है वो आपका बढ़ा दिया जाए, यानी कि मिस्टर घोष जो है वो अपना टेन्योर जो है वो यहाँ से बढ़वा ले आरबीआई से। आरबीआई वहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा टाइम जो है वो रिलीफ दे और 1-2 साल अगर अपना यहाँ पर जो है और बढ़वा लेंगे तो ऐसे में बंधन बैंक को काफ़ी पॉजिटिव ले सकते। तो इस वजह से यहाँ पर मिस्टर घोष आगे बढ़कर ये टेन्योर जो है वो बढ़वाने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो उसकी वजह से जेफरीज थोड़ा सा पीछे हटकर सोचा। तो 170 की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है प्राइस 170 पर आ चुका है। लेकिन जब भी कोई जेफरीज या कोई बड़ा प्लेयर जब कोई प्राइस यहाँ पर देता है, जैसे कि 290 से कट करके 170 कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 170 से नीचे की बात हो रही है, ना कि डिट्टो 170 की। 170 के नीचे की बात हो रही। काफ़ी जो इस तरीके की यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स आई हैं, वो अगर आप उठा के देखेंगे हिस्टोरिकली जब ऐसे प्राइस टारगेट या कट करे गए हैं तो उससे नीचे ही स्टॉक गया है और ना जाने कितना डाउनसाइड बाकी है। अगर आप देखेंगे तो अराउंड 700 रुपए से ये स्टॉक टूटा है। 700 रुपए का स्टॉक, 720 730 रुपए का स्टॉक आपको जो है वो 180 185 के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा क्रैश जो है वो बंधन बैंक के स्टॉक ने देख लिया है। हाई वैल्यूएशन भी आप समझ सकते हैं क्योंकि हाई वैल्यूएशन भी रही होंगी, सिंपल सी बात है। बट अगर आप देखें, और हाई वैल्यूएशन क्यों नहीं रही होंगी, अगर आप इस हिसाब से एक अनुमान लगाएं तो आज की जो टोटल वैल्यूएशन है अराउंड इनका जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ के अराउंड रहा होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है वैल्यूएशन जो है वो हाई लगी है मार्केट को। ऐसे में ये स्टॉक क्रैश हुआ है, सीधी सी बात। दिक्कतें सही हुई, दिक्कतें खराब हुई, तो टाइम जो है वो काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं टूटा फूटा चल रहा है बंधन बैंक के लिए। और ऐसे में जो असेट क्वालिटी है उसके ऊपर काफ़ी कंसर्निंग है। बट अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिट सब कुछ सही कर रहे हैं, बट असेट क्वालिटी जो है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान है और पूरा मार्केट इसको यहीं पर गौर कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सही होगा तो पूरा मार्केट जो गौर कर रहा है वो यहाँ से एक बड़ा अपसाइड भी इस स्टॉक के अंदर लेकर आएगा। ये भी यहाँ पर जो है बंधन इन्वेस्टर्स को मानना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बंधन बैंक का स्टॉक यहाँ से कितना गिर सकता है, वो Q4 बताएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप ये जो टूटा फूटा जो स्टॉक दिख रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो काफ़ी लो है अपने इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। 10.13 के पी पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अगर आप बात करें फेडरल बैंक का पी रेशियो 9.8 के अराउंड चलता था। बंधन बैंक उस तरफ देख रहा है, जबकि फेडरल बैंक में 1-2 ही दिक्कत थी। बंधन बैंक के अंदर असेट क्वालिटी की प्रॉब्लम है, फेडरल बैंक के साथ ऐसा नहीं थे, फिर भी मार्केट ने उसको वैल्यू नहीं दी। अब मार्केट उसको वैल्यू दे रहा है। बट बंधन बैंक के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक जो है वो टूटे चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पीयर जो प्राइवेट बैंकिंग पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन काफ़ी निचले तख्ते पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 18.68 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है, आप 10.13 पर है, तो वैल्यू जो है वो अपने इंडस्ट्री पीयर जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है। ये तो हमें समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर आप एक और बड़ी बात देखेंगे प्राइस के हिसाब से, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू इनकी 133.63 या कह सकते हैं 133.65 पर है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1.40 टाइम ही यहाँ पर जो है अपना प्राइस टू बुक वैल्यू टाइम पर चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो गेन्स हैं वो सब कुछ वाइप आउट हो चुके हैं बंधन बैंक के अंदर। आपको एक नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर बंधन बैंक के अंदर दिखाई दे रही है। और ऐसे में इसका जो लो था कोविड के टाइम वो 150 रुपये का था। क्या बंधन बैंक उसको हिट करेगा? हम बिल्कुल आसपास ही हैं ऑल टाइम लो के, कोई बड़ी बात नहीं है। ये Q4 इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये Q4 बताएगा कि कितना गिरना है। जो भी होगा वो एक झटका लगेगा, इससे ज़्यादा बंधन बैंक के अंदर कुछ ज़्यादा होना नहीं है, क्योंकि जितना होना था वो ऊपरी प्राइस से हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब टूट रहा है, समझ रहे हैं ना इस बात को।
तो ये काफ़ी ज़्यादा टूटा है। असेट क्वालिटी यहाँ पर जो है वो कंसर्निंग है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ असेट क्वालिटी ही कंसर्निंग है इस स्टॉक के अंदर। इससे ज़्यादा बढ़कर अगर आप देखें तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, और वो इसलिए कंसर्निंग है कि एनपीए जो है वो घट गए थे 3% से यहाँ पर 1.66, 1.92, 186, 186, तो यहाँ पर 1.86 एक्चुअल में 186 नहीं है, ये इस तरीके से, और 1.17%। लेकिन अचानक से अगर आप देखेंगे 3 क्वार्टर हम देख चुके हैं, Q1, Q2 एंड Q3, नेट एनपीए 1.17% से क्वार्टर दर क्वार्टर 2.18, 2.32 और 2.21% पर पहुंच चुका है। तो ये बंधन बैंक के सिनेरियो में ये चीज़ ना बाकी बैंक्स के आपको देखने को नहीं मिलेगी, बाकी प्राइवेट बैंकिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके पेयर कंपैरिजन फेडरल बैंक के अंदर बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उधर भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये सिनेरियो चल रहा है बंधन बैंक के साथ। या तो ये यहाँ से उभर आए या फिर यहाँ पर ये ट्रैप्ड कर देगा हम इन्वेस्टर्स को, सिंपल सी बात। क्योंकि असेट क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बैंकिंग के अंदर आरबीआई को ये चीज़ बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि असेट क्वालिटी खराब होती जाए लगातार। तो वो चीज़ यहाँ पर ना पैनिक यहाँ पर जो है हो चुका है, और ऐसे में प्राइस तो टूट ही गया है। इस वजह से प्राइस तो टूट गया है। आने वाला वक्त बताया Q4 क्या कुछ सही हो रहा है, या आने वाले क्वार्टर्स जो है कि 2024 2025 के जो रिजल्ट है वो कुछ ठीक ठाक हो रहा है बंधन बैंक के अंदर या नहीं हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स के जो भरोसा है वो कुछ और ही कह रहा है। अगर आप देखें तो एफआईआईज भी पीछे नहीं हट रहे हैं, 34.75% पर है अगर आप देखेंगे होल्डिंग को, और लगातार यहाँ पर जो है 3 क्वार्टर में ये होल्डिंग बढ़ी ही है। थोड़ा बीच बाच में यहाँ पर जो है आपका Q2 में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बट Q4 में Q3 में अगर आप देखेंगे तो बढ़िया तरीके से बढ़ी है। इवन अगर आप देखें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वो लगातार इंक्रीज होते जाए, तो बंधन बैंक का साथ कोई नहीं छोड़ रहा है, ये बात आप समझिए। कहीं ना कहीं एक होप, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है, और लग रहा है कि जो प्रॉब्लम असेट क्वालिटी में है वो आगे चलकर सही हो जाएगी। सही अगर होगी तो वो बंधन बैंक जो है वो वापस से रिकवर करने लगेगा, कितनी बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर जो है सिग्नल्स जो है वो अभी मिल नहीं रहे हैं, ये बात आप समझिए। और अभी 8 अप्रैल हो चुका है, और यहाँ पर अभी आपका म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ। इस डेटा पर ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल तक ये डेटा क्लियर होना चाहिए, और ऐसे में आपके सामने एक क्लैरिटी आएगी कि म्यूचुअल फंड वाले भी क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पर बात जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर टेक्निकल के हिसाब से अगर देखें तो क्या ये 150 रुपये हिट करेगा एंड लास्ट? देखे करना चाहिए। बॉटम जो है वो ठीक ठाक बन जाएगा, डबल बॉटम बन सकता है अगर हम 150 रुपये 149, 148 से घूम जाए या 145 से घूम जाए, ज़्यादा बेहतर, राइट। अभी हम उसको हिट नहीं कर रहे हैं, बट हम हैं ऑल टाइम लो के पास, और उसमें हेल्प कर सकता है Q4। ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। आपके HDFC बैंक के नंबर्स आने में कितना टाइम रह गया? 18 तारीख को नंबर्स है। मार्जिन बेसिस पर हर बैंकिंग में प्रॉब्लम है। बैंकिंग मतलब बैंकिंग बैंक्स, हर बैंक में, चाहे आप HDFC बैंक उठा लीजिए, चाहे आप IDFC फर्स्ट बैंक उठा लीजिए, हर कोई मार्जिन से कहीं ना कहीं हिट हो ही रहा है, और मार्जिन बेसिस पर प्रॉब्लम है। ऐसा कोई बंधन बैंक के साथ कोई नया सिनेरियो नहीं है, हर कोई मार्जिन बेस्ड पर थोड़ा सा परेशान है, हर बैंकिंग अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर ना आपके सामने है। बट असेट क्वालिटी से ज़्यादातर लोग परेशान नहीं है, वो सिर्फ बंधन बैंक के साथ। तो असेट क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। Q4 में अगर असेट क्वालिटी अच्छी होगी ना, और रैली देने में कितना टाइम लगेगा? 10% तो EU दे देगा, ये बात समझिए। तो एक बार में पेन जो है सब निकल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है 150 रुपये अगर मुझे मिल जाएगा तो बंधन बैंक मेरे लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे बंधन बैंक एक ऐसा प्राइसिंग पर मुझे एक ऐसा बैंक मिल रहा होगा जो लगातार ग्रो तो कर रहा है, असेट क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर वो 150 रुपये के अंदर सब कुछ एडजस्टेड हो जाएगा। अब यही चीज़ मैं 300 रुपये 350 रुपये पर अगर ये स्टॉक मिलता तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती, लेकिन 150 रुपये में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि 200, 250, 300 रुपये में मुझे खरीदने पर होती। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट मेरे लिए बच जाएगा। इस बात के लिए यहाँ पर जो है समझने की बात है, 150 रुपये या 150 रुपये के अराउंड अगर मुझे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर, उसके अराउंड तो हम खड़े। और ऑलरेडी ये लेवल्स मैंने आपको समझा दिए थे, जब तक ये 209 क्रॉस नहीं करेगा, 208, 210 का लेवल नहीं क्रॉस करेगा, नहीं हो पाएगा। पिछली बार क्रॉस किया था, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, नहीं। और उसके बाद आपका 175 का सीधा लो ही लगा था, नहीं क्रॉस कर पाया। इस बार भी वही यहाँ पर जो है 202 से फिसल गया।
राइट। और खबर आएगी इतना नीचे यहाँ पर जो है ओपन हो गया, 182 पर सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट क्या है काम का, ठीक है। अभी जो है वो हम 50 डेमा के नीचे भी हैं, तो अभी यहाँ पर जो है सिनेरियो जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल वेट करिए Q4 का, मेरे ख्याल से इसमें आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइसिंग ठीक है, 150 की बात एक अलग है, मिल जाएगा तो ठीक है, बट ये 184 में कोई कमी नहीं, SIP कर लो, सीधी सी बात, SIP कर लो। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर, अगर आपको 100, 150, 200, 300 शेयर जितने भी खरीदने हो, 50% यहाँ पर खरीद लीजिए, 50% बाकी के लिए बचा लीजिए, या 75% खरीद लो, 25% नीचे के लिए बचा लीजिए, ताकि अगर लोअर लेवल मिले तो 25% आपका बचाया हुआ वो आप इन्फ्यूज़ करते हैं। ऐसे में आपका प्राइसिंग भी अच्छा हो जाएगा, तो मन की बात भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। फिलहाल बंधन बैंक में कुछ इस तरीके से चलिए, नेगेटिव सिनेरियो है, जब तक 208, 210 रुपये ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर जो है कोई बात बड़ी बनने वाली है नहीं। और सबसे बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है ना हायर साइड से, ये ब्रेक होगी, जो कि अभी ब्रेक होना समझ में नहीं आ रहा है, और वो ब्रेक होगी 220, 240 के लेवल के अराउंड। वो तो बात की बात है, बात को देखेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तो हम देख लेंगे। बट फिलहाल जो है वो सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव और ज़्यादा हो चुका है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले आप स्टडी करिए, काफ़ी कुछ आपको जो है देखने को मिलेगा बंधन बैंक में। सिर्फ असेट क्वालिटी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। असेट क्वालिटी से अगर आपको जूझना है तो आप जूझिए, सिंपल सी बात है। वो प्राइसिंग आपकी ऑलरेडी कम हो चुकी है, इस प्राइसिंग में ही सबको जूझना है, ठीक है। अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप प्लीज़ एंटर कर सकते हैं बंधन बैंक के अंदर। अदरवाइज कोई सेफ पर्पस खेलना चाहता है तो भाई साहब आपके सामने और भी ऑप्शंस हैं, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आप उधर जा सकते हैं, तो उधर आप देख लीजिए। बंधन बैंक में लेकिन भरोसा जो है वो इन्वेस्टर्स का डगमगाया अभी तक नहीं है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद स्टडी करिए, ज़्यादा आपको समझ में आया, आपकी स्टडी सब कुछ है। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।